एक और जहां भारतीय जनता पार्टी से लोगों की विश्वास उठती चली जा रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ अब मध्य प्रदेश में कर दिया है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और सचिन पायलट सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो चुकी है। काफी भीड़ राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में देखी जा रही है। कहीं न कहीं भारत के लोगों में इस 8 साल के दरमियान में मोदी जी के वादे के प्रति निराशा उत्पन्न हुई है और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जिस तरह बेबाक लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और आम लोगों से, किसानों से, महिलाओं से, छात्र छात्राओं से और गरीब तबके के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, यह एक नया राजनीति में शुरुआत कहा जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा में कई फिल्म के सेलिब्रिटी भी शामिल हुए, कई क्रिकेटर शामिल हुए, कई बड़े बड़े लोग भी शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा सुबह से रात तक राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। प्रियंका गांधी में मध्य प्रदेश में साथ हो गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनावी प्रचार में प्रियंका गांधी व्यस्त थी। अब समय निकालकर उसने राहुल गांधी का साथ दिया और प्रियंका के पति और बच्चे भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कहीं न कहीं लोगों के अंदर यह उम्मीद जगी है कि राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस तरह लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह लोगों की सुन रहे हैं, यह एक काबिल राजनेता हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अनाज तक पर जीएसटी लगा दी गई, खाद्य पदार्थ महंगे कर दिए गए, छात्र छात्राओं के साथ छलावा किया गया, मिडिल क्लास लोगों की कमर तोड़ दी गई, किसानों की मांग पर अड़े रहने के कारण कई किसान की मृत्यु हो गई। अंततः सरकार ने माना, लेकिन पूर्ण रूपेण किसान को उनकी मांग पूर्ति नहीं हुई। कहीं न कहीं किसान भी नाराज हैं, युवा वर्ग नाराज हैं, मिडिल क्लास लोगों के रोजी रोटी खत्म हो गए, इनकम कम हो गई, खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ गई, लोगों के खाने पर लाले पड़े हुए हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे को बड़े ही बेबाकी से उठाते हैं और आम लोगों को सभा करके भी जगाने का प्रयास करते हैं और लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि नौकरी के वादा को करके नौकरी नहीं दी गई, काला धन लाने के नाम पर नोटबंदी की गई और वह भी असफल साबित हुआ। नकली नोट खत्म करने की बात कही गई, नकली नोट प्रचलन में है। आम लोगों को के जीवन स्तर को सुधारने की बात की गई, आम लोगों की जीवन स्तर बिगड़ गई। खाद्य पदार्थ पर भी जीएसटी लगा दी गई। राहुल गांधी ने इन सारी बातों को रखा। रोजगार और नौकरी के मुद्दे को भी राहुल गांधी ने उठाया, किसानों के मुद्दे को उठाया। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आम लोग समझ रहे हैं। आम लोग इस बात को समझने पर मजबूर हैं कि सरकार ने हमारी कमर तोड़ दी। हर घर में बेरोजगार हैं, लोगों की आमदनी घट गई, वस्तु की कीमतें बढ़ गई, मिडिल क्लास और छोटे मोटे बिजनेसमैन की कमर टूट गई, व्यापार नहीं चल रहा, रोजी रोटी समाप्त कर दी गई इस सरकार के द्वारा। कुछ ही चुने हुए लोग, चुनिंदे लोग, बड़े लोग बनते जा रहे हैं और आम लोग धराशायी हो रही है। तो इन सारी बातों को राहुल गांधी ने जोड़ा। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाने की उनकी योजना सफल होती नजर आ रही है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कांग्रेस को फिर से जीवित किया। कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपने आप को लोगों के बीच स्थापित करने में सफल हुए
भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का उजागर किया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के गलत बयानी और प्रोपगंडा का भी उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा झूठ को बार बार दोहराकर सच बनाने में विश्वास रखती है और हम सब काम करने में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बिके हुए विधायकों को खरीदकर, करोड़ों रुपया देकर कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया और स्वयं की सरकार बना ली। सरकार बनाने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं। तो यह दर्द भी राहुल गांधी ने बताया, दर्द को राहुल गांधी ने महसूस किया, लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को सुना। लोग जुड़ते जा रहे हैं, आम लोग चलते जा रहे हैं। कई लोग यात्रा के दरमियान दो की बात कही जा रही है कि मौत भी हो गई, लेकिन लोग रुक नहीं रहे हैं। यह कहीं न कहीं एक बड़ा बदलाव की ओर इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन में बड़ा बदलाव भारतीय राजनीति में हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति अब लोग समझने लगे हैं। लोगों को यह लगने लगा है कि भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है। भाजपा मिडिल क्लास और कमजोर लोगों की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की सरकार है। इस सरकार में आम लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। राहुल गांधी का यह यात्रा मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई, काफी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसके बाद अन्य राज्यों में जाएगी। चलते चलते यह यात्रा श्रीनगर तक जाएगी। आधा से अधिक यात्रा को कहा जाता है कि पूरा कर लिया गया। यह बड़ी बात है। गांधी जी के बाद अगर किसी ने लंबा यात्रा किया है तो वह दूसरा राहुल गांधी ही आप कह सकते हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा लोगों की आंख खोल दी है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं न कहीं कांग्रेस वाकई में जनता की सरकार है। कांग्रेस जनता के हित की बात करती है। कांग्रेस हर तरह के कठिन से कठिन कार्य को कर सकती है। कांग्रेस जनता के लिए लंबी पैदल यात्रा चला रही है, लोगों को जगा रही है, लोगों के सुन रहे हैं, लोगों की बातों को, दर्द को बांट रहे हैं। यह बड़ी बात है। राहुल गांधी की यह यात्रा के बाद भाजपा खेमे में काफी खलबली है। भाजपा खेमे में यह खलबली उत्पन्न हो गई है कि राहुल की यह यात्रा कहीं न कहीं बदलाव लाने का यह शुरुआत है। इस शुरुआत से भयभीत भाजपा हो गई है और तरह तरह के प्रोपगंडा करने में लगी हुई है। लेकिन आम जनता अब भाजपा के प्रोपगंडा पर विश्वास नहीं करती है। राहुल गांधी का यह यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं आपको आगे भी खबर देता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।